अभी जो लंदन टॉप पे एक बहस हुई तो सुनकर लोगों को मजा बहुत आया होगा। अगर ईश्वर है तो उसने शैतान को क्यों बनाया? मजा लेने के लिए बनाया। लेकिन आज मैं आपको इस रहस्य पर से पर्दा उठाता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब में यही बहस हुई और नाहक में हुई। अभी जो लंदन टॉप पे एक बहस हुई उसको सुनकर लोगों को मजा बहुत आया होगा, क्योंकि बहस में एक आदमी हारता एक आदमी जीतता, और हार जीत का खेल देखने के लिए दुनिया इतनी परेशान है, विचारों से नहीं बचना चाहती वो। रहस्यवाद, ईश्वर मिस्टिसिज्म का हिस्सा है। अगर रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, अगर इस ईश्वर को कोई समझा ले जाए, भाई साहब इस दुनिया पे सारा दुख ही खत्म हो जाए, सारा कष्ट खत्म हो जाए। क्योंकि इस संसार में जो दुख है वो सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है, अज्ञानता। भगवान ने नहीं बनाया है। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब कुछ ब्रह्म है, भगवान, ईश्वर, गॉड। तो शैतान, ये क्वेश्चन बड़ा बार बार आता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने फिर शैतान को क्यों बनाया? भगवान ने नहीं बनाया है चचा। भगवान क्यों बनाएगा शैतान को? क्यों बनाएगा? क्यों भगवान, गॉड, अल्लाह, इनमें से किसी ने शैतान को नहीं बनाया है। शैतान इंसान की अज्ञानता है, और इस अज्ञानता, इग्नोरेंस, और इस अज्ञानता की वजह से इस संसार में दुख है, कष्ट है। जावेद साहब भी तर्क दे रहे थे, मैं तो एक दो लाइन सुना। इस तरह की बहसें मैं सुनता नहीं, मैंने सुना मुफ्ती साहब जीत गए, मुफ्ती साहब को जीतना ही था, मुफ्ती साहब को जीतना ही था। भाव तर्क पर कभी हावी नहीं हो सकता। इस दुनिया में जब भी ईश्वर पे बहस होगी, एक बड़ी प्यारी घटना घटी जो जावेद अख्तर साहब के बीच घटी और मुफ्ती साहब के साथ घटी, वही घटना घटी, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी। लेकिन अब जावेद साहब चूंकि एथिस्ट हैं ऐसा मुझे लगता है, और एनलाइटेंड नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। कभी कभी मैं सुनता हूं, उनको बहुत अच्छा लगता है जावेद साहब को सुनकर, अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जावेद साहब एनलाइटेंड नहीं है, मिराज नहीं घटित हुआ उनको। उनको मिराज के बारे में पढ़ना चाहिए और मिराज के रास्ते पे चलना चाहिए। खैर, बाय द वे, ऐसा हुआ कि केशव चंद्र सेन, बहुत बड़े ज्ञानी बंगाल के, बहुत बड़े, तो बहुत बड़े ज्ञानी, तो एथिस्ट, बोले भगवान है ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी, ये काली जी का जो मठ है ना कलकत्ता, हाँ, मतलब वहां एक सज्जन रहते हैं रामकृष्ण परमहंस, वो तो कहते हैं कि माँ काली के उसमें वो डूब जाते हैं और माँ काली दर्शन देती है और ये और वो फलाना। केशव चंद्र सेन ने कहा अच्छा, बहस का आयोजन करो, बहस का आयोजन करो, बहस होगी, शास्त्रार्थ होगा। इंसान के पास शब्द छोड़कर है ही क्या? किसी स्त्री को कहता आई लव यू, स्त्री ने चाटा मार दिया, कहा बहन की तरह कहा था। शब्द से बड़ा धोखा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, इन्हें खाए बौराए जग, इन्हें पाए बौराए। कनक शब्द है, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, एक ही शब्द है। यह है शब्दों की लीला। तो केशव चंद्र सेन जी और रामकृष्ण परमहंस जी का शास्त्रार्थ का दिन तय हुआ कि भाई शास्त्रार्थ होगा, दोनों लोगों में बहस होगी, चर्चा होगी। बोले ठीक है भाई। गए, केशव चंद्र सेन ने तर्क रखना शुरू किया, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो सबसे ताकतवर तर्क जो है वो नास्तिक लोग यही रखते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसने शैतान को क्यों बनाया? मजा लेने के लिए बनाया। आदमी से मजा लेना चाहता था वो, इसलिए उसने शैतान बनाया। ये उनका सबसे ताकतवर तर्क है।
और यहां पर अच्छे अच्छे आस्तिक मार खा जाते हैं। जैसे नास्तिकों का एक बड़ा प्यारा वो है कि भाई अगर भगवान न्याय करता है तो अच्छे कर्मों वालों को धन क्यों नहीं देता। यह भी उनका एक बड़ा ताकतवर तर्क है। मतलब नास्तिकों के बड़े प्यारे प्यारे तर्क है, बड़े प्यारे प्यारे। एक उनका तर्क है कि शैतान क्यों बनाया भगवान ने, बड़ा प्यारा तर्क है। एक उनका तर्क है कि बहुत अच्छे लोग इस संसार में कष्ट भोगते हैं, धन नहीं होता उनके पास, अच्छे पदों पे नहीं पहुंच पाते, उनका शोषण होता है, तो भगवान न्याय करता कहां हुआ, फिर सर्वशक्तिमान कहां हुआ, फिर तो शैतान सर्वशक्तिमान हो गया। लेकिन आज मैं आपको इस रहस्य पर से पर्दा उठाता हूं। पर्दा यह है कि दुनिया में भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं, ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं, ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। तो शैतान यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता, माया और ब्रह्म। अब धन यानी माया, तो माया चाहने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। पद पाने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। उसमें ईश्वर क्या करे, ये धन, ये पद, ये सब माया के हिस्से हैं, मन से जुड़े हैं। उलझ जाता है आदमी। भैया हमने झूठ नहीं बोला कभी, भैया हमने कभी किसी के साथ भैया बेईमानी नहीं की, भैया हम भैया आज तक भैया हम किसी के साथ धोखा नहीं किए। भैया करते क्या हो भैया, रिक्शा चलाते हैं। हाँ, वही चलाओगे भी। ये धन, ये पद, ये सत्ता, ये सब माया का हिस्सा है, मन से संचालित होते हैं। मायावी होना पड़ेगा। रावण मायावी है, तो सोने की लंका है उसके पास। अगर आप ब्रह्म के साथ हैं और धन मांग रहे हैं तो आप गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। आप ब्रह्म के साथ क्या मांगेंगे, ज्ञान मांगेंगे, समझ मांगेंगे, साहस मांगेंगे, समाधि मांगेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने तर्क देना शुरू किया कि शैतान क्यों बनाया मालिक ने, अगर वो, और शैतान इतना ताकतवर कैसा हो गया कि वो भगवान के बनाए इंसानों को कष्ट दे रहा। और केशव चंद्र सेन की हर बात पर परमहंस जी खड़े होकर नाचने लगते थे। वाह 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 वाह, क्या तर्क मारा, वाह क्या तर्क मारा। केशव चंद्र सेन कुछ देर तक तो बोलते रहे, बाद में लगा कि भैया तर्क मारा वो तो सही है, काटो तो मुझे। तो परमहंस जी ने एक बहुत प्यारी बात कही। बोले भाव को, शब्द को भाव से नहीं काटा जा सकता, शब्द को शब्द से ही काटा जा सकता है। मैं अनपढ़ आदमी, शब्द तो है ही नहीं मेरे पास सिर्फ भाव है। और भगवान शब्द के भूखे नहीं है। नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकलम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, इसके भूखे नहीं है भगवान। तो भगवान किसके भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। ठंडक बढ़ गई है, ठंडक बढ़ गई है, तड़प रहे होंगे लोग। आप में से जिन लोगों को मेरे इस गीता के प्रोग्राम से 0.1% भी फायदा हुआ होगा, तो फीस के रूप में किसी आदमी को एक शॉल दे दीजिएगा। लोई आती है, लोई खादी आश्रम में मिलती है, एक दे दीजिएगा इस ठंडक में। कार में चलते हैं तो कार में रख लीजिए, गाड़ी में बाइक में चलते हैं तो एक बैग में रख लीजिए, 300-400 रुपए की आती है। ये भाव है। माया हमेशा मायावी के पास रहेगी। तो दुख और कष्ट किसका परिणाम है, इग्नोरेंस। भगवान ने शैतान को नहीं बनाया, इंसान की अज्ञानता ने शैतान को बनाया। शैतान परेशान कर रहा है, काम आपके अंदर शैतान लेकर आ रहा है, शैतान खाली बैठा है।
तुम्हें पकड़ के तुम्हारे अंदर काम जगाएगा। मतलब शैतान निठल्ला है। तुम बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अनुज भाई को तो हमें पकड़ के इनके अंदर काम पैदा करके इनको पढ़ने नहीं देना है। सर आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, आपकी समझ से परे है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ शैतान पे ठोक दो। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो हमें फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है। और अगर शैतान इतना ताकतवर है तो भगवान को पूजा करने की जरूरत क्या है। कहीं कोई शैतान नहीं है। अज्ञानता, इग्नोरेंस,